दोस्तों आज एक बहुत बढ़िया कहानी है। जीवतिया पुत्र व्रत जीवतिया जो होता है बिहार का पर्व, उसमें मैं बता रहा हूँ जो पुत्र के लिए किया जाता है, जो तमाम माताएं बहनें करती हैं, जिनको पुत्र है वो पुत्र ही के लिए होता है। एक समय की बात है कि एक राजा थे और उनको सब कुछ तो था, राजा तो थे ही, सारा चीज़ था उनके पास, लेकिन उनके पास औलाद नहीं था। औलाद के लिए कितने जगह देखे सुने गए कहे, लेकिन किसी ने कुछ दिया, किसी ने कुछ बना, किसी ने कुछ बोला कि हो जाएगा, लेकिन उनको औलाद नहीं हुआ। तो जहाँ कहीं भी जाते थे वहाँ लोग से कहते थे, लोग उनको देखते थे तो यही कहते थे कि अरे चलो हटो, ये निसंतानी आ रहा है, इसका चेहरा नहीं देखना चाहिए, सही नहीं लगता है। निसंतानी का चेहरा देखने के बाद में दिन भर दिन खराब हो जाता है, यात्रा खराब हो जाता है। ऐसे लोग कहा के उनको देख के मुंह मोड़ लेते थे। उनको ये बात बहुत ख़राब लगता था। एक दिन बोले कि जब मेरे पास संतान नहीं रहेगा तो मैं जी के खुद क्या करूँगा, इससे बढ़िया मैं जीऊँगा ही नहीं। वो 2 बजे के बाद घर से निकल गए और चुपचाप किसी को कुछ बताते नहीं हैं। अब बता के चलते 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 जाते हैं, कहते हैं कि चलो कहीं चल के अपना आत्महत्या करके अपने आप को ही ख़त्म कर दूंगा, ना मैं जीऊँगा ना कलंकित नाम मेरा रहेगा। कि इनका औलाद नहीं है, बच्चे नहीं हैं, ये निसंतानी हैं, तो इनका चेहरा मत देखो, इनका ये मत देखो। ये बहुत उनको ख़राब लगता था। वो जहाँ से चले और जाते 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 घर से जब 2-3-4 किलोमीटर दूर चले तो चंवरा चाचर था जिसमें घर नहीं था, एक बरगद का पेड़ था, एक कुआं था। वहाँ पे वो लेट के लगे फूका फाड़ के रोने कि अब मेरे को औलाद नहीं, अब तो अपने आप को ख़त्म ही कर देना है। तो 1-2 घंटा बैठ करके अपना सोच के यही सब बीती बातें रो रहे थे। इतने में साधु बाबा सरंगी बजाते हुए आए, आके बोले कि राजन तुम्हें क्या दिक्कत है, तुम क्यों रो रहे हो, तुम्हारा नाम क्या है, अपना नाम बताए। बोले कि महाराज मैं फलाना जगह का राजा हूँ। बोले राजा होकर ऐसी बात थी, क्यों रो रहे हो। बोले कि महाराज मेरे को रुपया पैसा सब कुछ है, लेकिन मेरे को संतान नहीं है, मैं औलाद से दुखी हूँ। मैं औलाद अगर हो जाए, मैं चाहता हूँ औलाद मेरे को हो जाए तो ठीक है, और नहीं तो मेरा जीना बेकार है। वो बोले कि नहीं ऐसा मत कहो, अपना हाथ दिखाओ। उनका दाहिना हाथ लेते हैं, आप पकड़ के देखते हैं। देखने पे कहते हैं कि राजा तुम्हें तो 2 पुत्र है, एक नहीं, लेकिन तुम्हें पुत्र हो जाएगा। तो बोले कि महाराज ऐसा कोई उपाय कर दीजिए, मुझे पुत्र हो जाए, बहुत बढ़िया की बात है। बोले कि नहीं ऐसे नहीं। बोले कैसे। तो ऐसे कहूँगा जैसे जब तुम एक वचन दो और वचनबद्ध हो जाए मेरे साथ कि मैं जो कहूँगा वो बात तुम मानोगे। बोले हाँ महाराज बोलिए। तो जब तुम्हारा लड़का, एक सबसे बड़ा वाला लड़का, मैं जन्म 2 लड़कियों को दिलवाऊंगा, 2 लड़के मेरे करने धने से होंगे, 2 में एक लड़का सबसे बड़ा वाला जो है 12 बरस का हो जाएगा, उस दिन तुम मेरे को दे दोगे, ये वादा करो। राजा बोले ठीक है महाराज, मैं वादा करता हूँ कि जब बच्चा हो जाएगा 12 बरस का हो जाएगा तो आपको दे दूंगा, आप लेके चले जाइएगा। अब वो मंत्र उंत्र बनाए, भभूत वभूत दिए, थोड़ा चावल वावल दिए, बोले घर में छीट देना, गाड़ देना, ये रानी को खिला देना, ये तकिया था सिरहानी तक रख देना। ऐसे करने के बाद में 9 महीना के बाद उनके घर लड़का हुआ। एक लड़का हो गया। साधु बाबा फिर इसी जीवतिया के टाइम में सरंगी बजाते आते थे, साल भर पर एक बार फेरी लगाने आते थे। बोले राजा तुम्हें पुत्र हुआ है। तो हाँ मुझे पता था कि तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगा, मैं जो देखा हूँ तुम्हें बताया हूँ। बोले कि हाँ महाराज आप देखे तब से पुत्र का। तो चलो एक पुत्र और होगा साल भर बाद। एक पुत्र और हुआ साल भर के बाद। वो हर साल आते थे साधु बाबा और सारंगी बजाते थे, बजा के देख के जाते थे। बोलते थे राजा ये लड़का वही है ना, वही है ना। बोले हाँ। जब 12 बरस का वो लड़का हो गया तो साधु बाबा बोले कि राजन तो आज 12 बरस पूरा हो गए, आज ये लड़का मुझे दे दो। राजा बोले कि महाराज रुपया पैसा धन दौलत सोना चांदी गहना गुड़िया जो आभूषण जो मांगो ले लो, लेकिन महाराज ये पुत्र मत मांगो, पुत्र मैं दे के मैं खुद नहीं जी पाऊंगा। बोले कि नहीं राजा तुम मेरे से वचनबद्ध हो और तुम बोले हो कि हाँ तुम्हें मैं पुत्र दूंगा, तो पुत्र मुझे दे दो, अन्यथा मैं श्राप दे दूंगा, तुम्हारे दोनों पुत्र जैसे हुए हैं वैसे नष्ट हो जाएंगे, हमेशा के लिए इनको ख़त्म कर दूंगा। राजा डर से बोले कि ठीक है महाराज मैं वचनबद्ध हूँ, इतना मत कीजिए, कम से कम एक पुत्र तो मेरे पास बचेगा, एक ले जाइए। एक ही पुत्र मेरे लिए बहुत है, मैं मान लिया कि एक पुत्र आपका है, आप दिए है, आप ही का है। कपड़ा लता पहना के नहवा धोवा के सुबह के टाइम में रानी तैयार कर दी। तैयार करके बोली कि आज से तुम्हारे माँ बाप यही हैं, इनके साथ चले जाओ। अब औलाद जब भी छड़ता है तो औलाद भी रोया, लड़का भी रोने लगा मम्मी पापा को देख के, और कि अजनबी के साथ भेजते हैं, और माँ बाप तो रोते ही थे, लेकिन कैसे हृदय को कठोर कर साधु महाराज के साथ भेजना पड़ा। साधु महाराज के पास जब चले गए तो साधु बाबा आगे आगे जाने लगे और ये लड़का पीछे पीछे जाने लगा। जाते 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 चौरा चाचर था तो साधु बाबा जोर से चल रहे थे, लड़का धीरे चल रहा था। फिर कुछ दूर साधु बाबा चलते थे, फिर पीछे घूम के देखते थे कि ओह लड़का आ रहा है कि नहीं।
देखते थे आ रहा है, दूर है, तो फिर थोड़ा रुक जाते थे, फिर करीब आया था, फिर चलते थे। इतने में एक मूज का झाड़ था, पेड़ था एक, वहीं पर एक बूढ़ी औरत बैठी थी जिसका सारा बाल पका हुआ था और एकदम बूढ़ी औरत हो गई थी। वो मतलब साल 2 साल 3 साल चलने लायक, 60 बरस से ऊपर का उनका आयु था। उस लड़के को बुला के बोली कि बेटा इधर बात सुनो मेरा बाबू। वो लड़का डरा, बोला कि अरे बाप, तू डाइन हो कि भूतिन हो, किस लिए बुला रही हो, कुछ कर दोगी मुझे? बोली कि नहीं बालक डरो मत, तुम मेरे पास आओ, तुम्हारे हित की बात मैं बता रहा हूँ। ये जानते हो तुम लेके जा रहा है, कौन है ये? बोली कि मुझे नहीं पता है, ये मेरे माँ बाप इनके साथ लगाए हैं, बोले हैं कि ये तुम्हारे माँ हैं, तुम्हारे बाप हैं, इनके साथ चले जाना। अब मैं इन्हीं के साथ जा रहा हूँ। बोले कि हाँ ये ऐसे ही करता है, जिसको लड़का जन्म दिलवाता है, करने धरने से लड़का होता है, उसके लड़के को ले जाता है और ले जाकर वहाँ जान मार देता है। तुम्हें भी ले जाएगा और कल सुबह ले जा करके तुम्हें नहवा धोवा के और एक तेल का बड़ा कराह रखेगा, वो कराह खौलाते रहेगा, बोलेगा कि बच्चा इसमें अपना शकल देख, अपना इसमें शकल देख। जब अपना शकल देखने लगोगे, बस तुम्हारे कमर में पीछे से हाथ लगाएगा, उस कराह में पलट देगा, तुम जल के मर जाओगे। इसका यही काम है, जिस लड़के को ले जाता है, देता है, उसके साथ यही करता है। ये विश्वघाती है, ये साधु है, थोड़ा बहुत तंत्र मंत्र क्या जानता है, यही करता है। मैं तुम्हें उपाय बताऊं बेटा? बच्चा बोला कि बताओ माता। अब वो बताई कि देखो तुम चले जाना, ये जहाँ ले जाएगा तुम्हें सुबह जगा देगा, जगा के ब्रश करवाएगा, नहा धोवा के तेल तासन लगा के खड़ा करेगा, खड़ा करके तेल के पास जब ले जाएगा, कराह में घर है उसमें, और उसमें तुम्हें जब बोलेगा कि इसमें अपना चेहरा देखो, ऐसे चेहरा देखो, तो तुम बोलना कि मुझे देखने नहीं आता, आप जरा देख के बता दो। जब वो खुद देखेगा तो इतने में तुम उसके कमर में हाथ लगाना, पीछे से वो तेल में चला जाएगा। आज से किसी माँ का कोखे नहीं उजाड़ेगा। ये बात सुन करके लड़का बोला कि माता मैं हूँ इतना बच्चा, और ये कहाँ 80 साल का बुढ़ा, 60 साल का, इतना 80 केजी इसका वजन है, मेरा वजन 25 केजी है, मैं कहाँ से इस बूढ़े को ढकेल पाऊंगा, उसमें जा पाएगा? माता बोली कि नहीं, अगर ऐसा नहीं होगा तो तुम बोलना कि अगर जीवतिया माई तुम्हारे में शक्ति हो तो ये बूढ़ा तेल में जाके खुद खत्म हो जाए, कि हर साल हर एक माँ का कोख उजाड़ता है, इससे शांति मिल जाए, इतना बोलना। बस वो ले गया, सुबह नहवा धोवा का ब्रश व्रश करा दिया, ब्रश करा के बोला कि बच्चा इधर चल, इधर तेल में देख, ताक, तेल में दे। ले जाकर तेल खोल रहा था, पूरा उबल रहा था, उसमें ताकने को बोला। लड़का बोला कि मेरे को नहीं आता, कैसे ताकूँ, आप ताक के बता दो। वो क्या किया कि दोनों हैंडल ऐसे पकड़ के ऐसे करने लगा, देख तेल में अपना चेहरा देख। जब तेल में चेहरा देखा तो बच्चा पीछे से उठाए तो उठे ना, क्योंकि इसका वेट भारी था। उतने में जीवतिया माता की शक्ति आई, वो कमर में पीछे से साधु के हाथ लगाया और वो बोला कि जीवतिया माता अगर आप में शक्ति है तो ये साधु ही तेल में चला गया। और साधु तेल में चला गया, तेल में जाके चिल्ला के तड़प के साधु मर गया। उसी रास्ते से आ रहा था लड़का आ रहा था उसी रास्ते से। तो जो आदमी देखे वो कहे कि भाई ये तो साधु जिस लड़के को ले जाता था वो लड़का जिंदा नहीं आता था, साधु तो मार देता है, ये लड़का कैसे आ गया, चमत्कार कैसे हुआ? और वो बूढ़ी माता जो थी पेड़ के पास, ये मूज के झाड़ के पास, वहीं पे बैठी थी। वो पहले भी बोली थी कि जब तुम उधर से वापस अगर जिंदा आना तो मेरे से मिल के जाना। वो लड़का वहाँ पर गया तो बोली कि जाओ बेटा, मैं जीवतिया माता हूँ, तुम जिधर जिधर जाना, जो लोग पूछता जाएगा कि तुम किससे कैसे बच के आए, कैसे बचे, तो साधु ले जाता है, जान मार देता है। जिस लड़के को साधु ले जाता है, कर धर के देता है, लड़का पैदा करवाता है, 12 साल का होता है तो ले जाकर ख़त्म कर देता है। तुम बच के आए कैसे? तो तुम बताना कि जीवतिया माता मिली थी, मेरे को ऐसी ऐसी बताई। और जितने लोग मिलेगा उनसे बोलना कि जिसके जो पुत्र है उसके पुत्र के लिए माता लोग अपने पुत्र के लिए जीवतिया का व्रत करे, ये सिरोधारी करके चले, तब से जीवतिया माता का व्रत चलने का। बोल जीवतिया माता की जय। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और घंटा बजाएं।